हेलो इंजीनियर्स, आपसे स्वागत है सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है। एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स, आप भी अगर इसी तरह से ऑनसाइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111001234 पर और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Good morning, everyone. I am talking to you from Patna branch. Let me first introduce myself. Hello, I am Aditya Kumar. I have done my schooling from Sant Karen Secondary School, Patna, and I have done my bachelor's in civil engineering from LNCT Group of Colleges. Apart from my degree, I also have done one internship in road construction work, and currently I am learning the basics of civil engineering from Civil Guruji Institute. So, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेशन। देखो, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी होता है। एस्टिमेशन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे एस्टिमेशन हम लोग करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई, हम बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो खर्च कितना होगा। उसी हिसाब से हम फंड्स कलेक्ट करेंगे। और नहीं तो अगर ऐसे हम बिना एस्टिमेशन के काम करने चल रहे हैं, मान लो मैं चला गया बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना खर्च होगा क्या होगा, तो फिर वो एक्चुअली मेरा काम आगे जाके इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका एस्टिमेट निकालेंगे, ताकि हम लोग को पता चल सके कि उसमें कितना खर्च आने वाला है, क्या कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना लेबर चार्ज होगा, ताकि हम लोग उसी हिसाब से फंड कलेक्ट कर सके। या फिर मान लो अगर मैं बैंक से मान लो बहुत लोग ऐसे बैंक से लोन लेकर बनाते हैं, तो वो एक एस्टिमेट तैयार करेंगे भाई कि हाँ, मेरे घर का इतना इतना खर्च आने वाला, मैं उसी हिसाब से लोन लूंगा। तो ठीक है, तो एस्टिमेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा पार्ट एस्टिमेशन में होता है पहले जीरो टू सब स्ट्रक्चर तक। तो आज मैं वही करूंगा कि मैं जीरो टू सब स्ट्रक्चर तक कवर करूंगा। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास कोई प्लॉट है, तो सबसे ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधा जाऊंगा और उस पर काम करना चालू कर दूंगा प्लॉट पे। नहीं, प्लॉट पे मान लो बहुत सारे प्लॉट, किसी का ग्राउंड मान लो बेसिक रोड लेवल से कोई प्लॉट नीचे है, कोई बेसिक रोड लेवल से ऊपर है। मान लो कोई प्लॉट बहुत गंदा है, किसी प्लॉट में पेड़ पौधा ये सब उगा हुआ है, झाड़ उगा हुआ है, तो वहां पर अगर हम काम करना चाहेंगे, अगर हम प्लॉटिंग करना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइट क्लीनिंग। बेसिकली हम उस जगह को जाके क्लीन करना होगा, लेवल करना होगा। तो एस्टिमेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग, एक बार जब हमारा साइट क्लीन हो गया तब हम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइट क्लीनिंग के बाद हम प्लॉटिंग करेंगे, हमारा प्लॉटिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्लॉटिंग हमारा हो गया पूरा साइट पे, तो उसके बाद हम करेंगे एक्सकेवेशन। जैसे जैसे हमारे नक्शा के हिसाब से हमने प्लॉटिंग किया है, जहाँ कहाँ पर हमारा फुटिंग आने वाला है, फुटिंग वर्क, तो उस वहां पर हम करेंगे एक्सकेवेशन। अगर हम गड्ढा खोदेंगे तभी तो हम कॉलम वहां पे डाल, तो फुटिंग अपना डाल पाएंगे। तो इसलिए सब दूसरा काम हम करेंगे वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का डेप्थ भी, अगर जो आपको जो मैप प्रोवाइड किया जाएगा काम करने के लिए, उसमें एक्सकेवेशन का डेप्थ मेंशन किया हुआ ही रहेगा। हमें जो जैसे कि मैप जो हमें काम करने के लिए मिला है, उसमें एक्सकेवेशन का डेप्थ दिया 1.5 मीटर। तो हमें जैसे कि 1.5 मीटर का गड्ढा, 1.5 मीटर ऑल है ना, हाँ, 1.5 मीटर का गड्ढा हमें खोदना है नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरा बात हम ध्यान रखेंगे एक्सकेवेशन करते टाइम कि मान लो मेरा फुटिंग का जो साइज है वही मेरा एक्सकेवेशन का साइज होगा। जैसे मान लो कि 1.5 मीटर का मैं वो स्क्वायर एक खोद रहा हूँ, तो उसमें अगर मुझे काम करना, मेरा फुटिंग का साइज भी 1.5 मीटर, तो क्या मैं उसमें काम कर पाऊंगा? जैसे कि मान लो मुझे इसमें उतर के फुटिंग बनाना है, मान लो मजदूर को उसमें गड्ढे में नीचे उतर के शटरिंग डालना है फुटिंग में, तो ये सब काम कैसे होगा? तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जब भी हम एक्सकेवेट करेंगे नीचे ग्राउंड में, तो हम देखेंगे कि उसका जो चारों साइड से 300 mm एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करें। ये एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करेंगे ताकि उसका स्पेस एरिया बड़ा हो और वहां पे लेबर जो है या फिर मजदूर है वो नीचे उतर के काम कर सके, शटरिंग लगा सके, फुटिंग डाल सके। इसलिए हम लोग जब भी एक्सकेवेट करेंगे तो प्लस 300 mm चारों साइड में एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है हमारा सैंड फिलिंग। देखो, एक्सकेवेशन तो हमारा हो गया, गड्ढा हमने प्रॉपर बना दिया, अब उसमें हमको उतर के काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग ये नहीं करेंगे कि जितना हमारा फुटिंग का एरिया उतना नहीं, सैंड फिलिंग जो हमने गड्ढा खोदा है पूरे में इवेंचुअली हम पूरा प्रॉपर सैंड फिलिंग करेंगे, ठीक है। सैंड फिलिंग की कितनी थिकनेस होगी ये भी आपके मैप में, आप जब भी आप काम करने साइड पे जाएंगे आपके मैप में वहाँ मेंशन किया हुआ होगा। तो और सैंड फिलिंग हम लोग क्यों करेंगे? सैंड पे बहुत जगह जैसे आपने देखा होगा कि एक्सकेवेशन किया, सीधा वहाँ पे वो पीसीसी थोड़ा सा डाला और काम चालू कर दिया, तो ये काम हमें नहीं करना है।
क्योंकि अगर जब तक हमारा सैंड फिलिंग जो होता है देखो जब वो कुशन मटेरियल, जैसा कुशन मटेरियल होता है वो हमारे स्ट्रक्चर का, मान लो इन केस अगर कभी अर्थक्वेक आता है ऐसा फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आता है तो वो अर्थक्वेक, वो जो सैंड फिलिंग होता है वो सारा शॉक अब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमारा बिल्डिंग में सैंड फिलिंग दिया हुआ है तो शॉक अब्जॉर्ब करेगा, उसका कम चांस रहेगा कि वो किसी भी अर्थक्वेक में गिरे, इसलिए हम लोग करेंगे यहाँ पे सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग के बाद हमारा आता है पीसीसी वर्क। देखो पीसीसी का फुल फॉर्म तो ज्यादातर आप लोग इंजीनियर है, आप लोग सबको पता ही होगा। पीसीसी का फुल फॉर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो हम सैंड फिलिंग के बाद हम पीसीसी वर्क करते हैं। पीसीसी वर्क इसलिए करेंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म, एक बेस प्रोवाइड करे जिसके ऊपर हमारा फुटिंग खड़ा होगा। तो हम लोग इसके बाद फिर सैंड फिलिंग के बाद हम करेंगे पीसीसी वर्क ताकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जिसपे हमारा फुटिंग खड़ा हो। उसके बाद हमारा आता है फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट, तो पीसीसी के बाद हमारा आएगा फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट हम लोग फुटिंग जो अपना जो हमारा साइज दिया रहेगा मैप में डिस्कस रहेगा उस साइज का हम लोग फुटिंग बनाएंगे। फुटिंग कंक्रीट और फुटिंग अगर हम देखो फुटिंग एस्टिमेशन निकाल रहे हैं तो फुटिंग का तो जो सीमेंट हम लोग डाला सीमेंट गिट्टी वाला उसका तो वॉल्यूम निकलेगा ही, फुटिंग का वॉल्यूम। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि फुटिंग में हमेशा 2 पार्ट होता है, फुटिंग एक पार्ट में नहीं बना होता है। तो फुटिंग में एक देखो फुटिंग अगर कोई भी तुम मैप में देखे होगे जो हमारा दिया हुआ है फुटिंग कुछ ऐसा दिखता है। फुटिंग में देखो एक होता है ये नीचे वाला ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है, ये फुटिंग में एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट हुआ हमारा और एक ये हुआ ये ट्रापेजोइडल पार्ट। फुटिंग में 2 पार्ट होगा रेक्टेंगुलर और ट्रापेजोइडल। तो जब भी हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम तो रेक्टेंगुलर का निकालेंगे और ट्रापेजोइडल का निकाल के उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद फुटिंग में तो कंक्रीट लगा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को शटरिंग भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग शटरिंग भी ऐड करेंगे, इसमें शटरिंग अपना ऐड हो जाएगा। फुटिंग कंक्रीट के बाद हमारा पेडेस्टल कॉलम खड़ा होगा जिसका भी साइज आपको मैप में दिया हुआ होगा। पेडेस्टल कॉलम देखो पेडेस्टल कॉलम का भी सेम वही वॉल्यूम निकालेंगे कितना हम लोग कंक्रीट का यूज कर रहे हैं और उसमें भी शटरिंग अप्लाई होगा तो शटरिंग का भी हम लोग एरिया निकालेंगे। और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि शटरिंग हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है क्योंकि उसका जो शटरिंग हम लोग कोई भी शटरिंग का जो थिकनेस होता है 100 mm से कम होता है तो सिविल के हिसाब से उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं कि मान लो किसी भी चीज का एरिया 100 mm थिकनेस 100 mm से कम है तो इसका शटरिंग हमेशा आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ तक हमारा पेडेस्टल कॉलम तक बन गया। पेडेस्टल कॉलम यहाँ तक मतलब हमारे ग्राउंड नेचुरल ग्राउंड लेवल तक आ गया, वो तैयार हो गया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं बैक फिलिंग, यानी कि जो बचा हुआ जो वो एरिया है फुटिंग और जैसे गड्ढा खोदे वैसे कॉलम डाले फुटिंग डाले तो बचा हुआ जो स्पेस है उसको भरने के लिए हम लोग करते हैं बैक फिलिंग। अब बैक फिलिंग निकालना तो ऑब्वियस ही बात है कि मान लो हम एक गड्ढा खोदे उसमें से इतना मिट्टी निकाले हैं तो और फिर तो जब डालेंगे तो पूरा का पूरा मिट्टी उसमें वापस नहीं जाएगा। ये चीज हम लोग तो पता ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग उसमें ऑलरेडी मिट्टी सैंड फिलिंग कर चुके हैं, पीसीसी की है, उससे फुटिंग डाले हैं और फिर हम लोग पेडेस्टल कॉलम डाले हैं। तो बैक फिलिंग का हम लोग को हो जाएगा कि टोटल एक्सकेवेशन अमाउंट माइनस में ये इतना जो ये काम हम लोग किए हैं वर्क डन जो किए हैं इसका वॉल्यूम, तो हमारा बैक फिलिंग का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। एक्सकेवेशन माइनस वर्क डन वॉल्यूम। ठीक है इंजीनियर्स, तो ये इस लेवल यहाँ तक अगर हम लोग काम करने के बाद हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल तक काम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो मैं आजकल मतलब मैंने अपना पिछला 1 मंथ सिविल गुरुजी में दिया है जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का कॉलेज का सिलेबस काफ़ी बुकिश और बुक रिलेटेड होता है, ज़्यादातर कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। तो सिविल गुरुजी का जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं काफ़ी प्रैक्टिकल और ग्राउंड रिलेटेड है। आपको साइट विजिट मिलते हैं और ऐसे टीचर्स का साथ मिलता है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ताकि आप किसी भी साइट पर जाकर काम कर सके। तो मुझे यहाँ 1 महीने सीखा हो, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा ग्रोथ रहा और मैं किसी भी साइट पे खड़ा कर आप काम करा सकता हूँ। तो अगर आप भी सिविल गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल करें और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू।